नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, प्रोटेस्ट करते हैं या सड़कों पर उतर कर मांग करने का कोशिश करते हैं तो उन्हें या तो देशद्रोही बता दिया जाता है या तो कांग्रेस शुभचिंतक बता दिया है और उन्हें अपनी मांगों को मांगने के लिए उस तरह से उन लोगों को टॉर्चर करने का कोशिश किया जाता है। तो जिस भी राज्य में भाजपा के शासन में जिस भी राज्य में लोगों ने अपना हक अधिकार मांगने के लिए प्रोटेस्ट किए हैं यानी कि सड़कों पर उतर कर मांग रखने का कोशिश किए हैं, तो वहाँ पर ही पूरे बीजेपी के प्रशासन जितने भी लगे हुए हैं रहते हैं उन्हें खदेड़ने का काम करते हैं। तो आप लोगों को भली भांति ये क्लिप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं कि उत्तर प्रदेश में यानी कि अभी जस्ट नवयुवक ने किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भली भांति किसी न किसी सोशल मीडिया में देखने सुनने जाने को मिला होगा। तो वहाँ पर ही नवयुवक लोगों ने इस कारण से वहाँ प्रोटेस्ट करने का कोशिश किए हैं, जो कि फिलहाल में जो कुछ वैकेंसियाँ निकली थी उस वैकेंसियाँ ने किस तरह से वहाँ पर ही यानी कि उत्तर प्रदेश में धांधली हो रहा है। तो ही धांधली को रोकने के लिए यानी कि उस एग्ज़ाम में इस तरह से पेपर लीक हुआ है कि वहाँ जितने भी नवयुवक छात्र आए थे वो इस तरह का प्रोटेस्ट करने पर विवश हो गए, क्योंकि उनका कहना है कि जब इस तरह का पेपर लीक हुआ है तो इस एग्ज़ाम को पूरे तरह से रद्द करना चाहिए। यही कहकर वहाँ के उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी यानी छात्राएं थे वो सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने के दौरान वहाँ के प्रशासन यानी कि वहाँ तो बीजेपी का सरकार है और पूरा प्रशासन बीजेपी का है, यानी जो बीजेपी की सरकार बोलेगी वहाँ पर ही वही होगा। लेकिन जब ये छात्रा ईमानदारी अपना हक अधिकार मांगने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो वहाँ के प्रशासन यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने वहाँ के छात्रों के साथ में किस तरह का बर्ताव करता है। तो आप लोग एक क्लिप में देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कि जब ये छात्राएं कड़ी मेहनत कड़ी धूप में इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका हक अधिकार देने तो दूर की बात, उन्हें दौड़ा कर किस तरह से उनके प्रशासन ने वहाँ के नवयुवक यानी छात्रा यानी कि छात्राएं को दौड़ा कर पीटने का काम करती है। और एक तरफ आप लोग वहाँ भी हरियाणा में बीजेपी का सरकार है, वहाँ भी किसान आंदोलन अभी पुरजोर से कर रहे हैं, लेकिन भी वहाँ के किसान अपना हक अधिकार मांगने के लिए प्रोटेस्ट वहाँ भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी बीजेपी के जितने प्रशासन हैं उन्हें खदेड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ तो जब वहाँ किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं तो वैसे किसानों को तो इस तरह का बोल दिया जा रहा है कि वे देशद्रोही है, खालिस्तानी है, तरह तरह के उन पर भी टिप्पणियाँ करके उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कि वो मांग कर रहे हैं उनको मांग देने पर मतलब कि बीजेपी मुखर जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत देश में जितने भी किसान लोग होते हैं वे पूरे भारत देश के लोगों को अन्न देने का काम करते हैं और उनका हक अधिकार जो अभी मांग रहे हैं तो उनको बीजेपी शासन बीजेपी के नेता और बीजेपी ने किस तरह से उनको टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भली भांति पता लगा सकते हो कर सकते हो कि जब से भाजपा की सरकार आई है ना बेरोजगार पर बात करती है, ना किसान पर बात करती है, ना आदिवासी पर बात करती है, ना दलित शोषित पर बात करती है। बस वे धर्म के नाम पर वोट पाना चाहती है, हर लोगों को एक दूसरे को बांटने का कोशिश करती है। तो साथियों, जब ये इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो अभी छात्र किसान अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि आप लोग किस तरह से प्रोटेस्ट करो ना करो, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यह संदेश जाता है बीजेपी के प्रशासन में। तो साथियों, और एक यूट्यूबर है जो कि ध्रुव राठी जी का आप लोग भली भांति जानते होंगे, वो अभी अपने सोशल मीडिया में इस तरह से मोदी राज में लोगों को सच्चाई दिखाने का काम किया है। जो रियलिटी में हुआ है वही चीज़ को इस वीडियो में ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो के माध्यम से बताने और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जो कि भारत देश में अभी तो बीजेपी यानी कि मोदी जी का सरकार चल रही है, लेकिन भारत देश के अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ सिस्टम किस तरह से अभी चल रहा है वही चीज़ को अपने वीडियो में बताने और समझाने का काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को उनका वीडियो नहीं पच रहा है, जो वीडियो देखे होंगे तो उनको नहीं पच रहा है कि और उनको इस तरह के टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि उनको कोई तो विदेशी बता दे रहा है तो कोई पाकिस्तानी का कोई बता दे रहा है, जबकि ये हिंदू होते हुए भी इनको कोई मुसलमान बोल रहा है तो कोई विदेश में रह कर इस तरह का
एजेंडा चला रहा है, जो कि लोगों विदेशी लोगों के इन्हें कुछ रकम दिया जाता है, वही के चलते इस तरह का वीडियो बना रहा है। तो इस तरह के लोगों इस पर टिप्पणियाँ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा इस छोटा सा अपडेट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।